Hello students, today we will discuss our new topic, that is linear momentum and Newton's second law of motion. Firstly we will discuss about linear momentum. Students, linear momentum की definition बताने से पहले मैं आपको कुछ examples देना चाहूंगी. आप सभी क्या करते हो? अगर एक बॉय बाइसाइकिल से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और दूसरा बॉय कार से मूव कर रहे हैं, आप दोनों की वेलोसिटी अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो आप अगर देखोगे, अगर ये दोनों किसी चीज से टकराते हैं, अगर यहाँ पे क्या है, वॉल है, अगर किसी वॉल से टकराते हैं तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा, किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? आप सभी क्या बोलोगे कि इम्पैक्ट किसका ज्यादा होगा? कार का ज्यादा होगा. दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन तब भी किसने दीवार पे ज्यादा इफेक्ट डाला? वॉल पे, कार ने. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. अगर एक विंडो है, जो कि गिलास से बनी हुई है, अगर यहां पे कोई बॉय खड़ा है और वो क्या कर रहा है, एक स्टोन थ्रो कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, विंडो पे मार रहा है. दूसरा बॉय है जिसने क्या है, एक गन ली हुई है, गन से क्या कर रहा है, बुलेट से विंडो पे फायर कर रहा है. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हो सकता है, आप ऑलमोस्ट मान लो कि स्टोन का और गन का मास क्या है, सेम है. गन का और स्टोन का मास मैंने क्या मान लिया, सेम है. तो आप देखोगे कि हो सकता है स्टोन से ये गिलास ब्रेक हो भी जाए और ना भी हो, बट जब हम बुलेट से फायर करेंगे तो आपका क्या है, ये गिलास ब्रेक हो जाएगा. तो ये चीज आप डेली लाइफ में क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो. अनदर एग्जांपल आप ऑब्जर्व करते हो, अगर आपके पास एक टेनिस बॉल है और एक आपके पास क्रिकेट बॉल है, अगर दोनों को मैंने थ्रो किया किसी जगह पे या किसी भी चीज पे थ्रो किया, तो आप देखोगे कि जो टेनिस बॉल का इफेक्ट होगा उस जगह पे क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू क्रिकेट बॉल. इसका इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. ये चीज आप ऑब्जर्व करते हो. तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व हुई कि जो मोशन है वो दो चीजों पे हमारा क्या कर रहा है, जो मोशन है किसी बॉडी का, उसका जो इम्पैक्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उसका जो इफेक्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. किस किस चीज पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है. तो जो हमने देखा कि मोशन है किसी भी चीज का, वो दो, उसका जो इम्पैक्ट है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी से. तो यहां से हमने एक न्यू टर्म डिस्कवर हुई, न्यू टर्म इन्वेंट की, और वो जो न्यू टर्म थी या कंक्लूड की हमने, उस न्यू टर्म का नाम था लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम है क्या चीज? ना तो लीनियर मोमेंटम अकेले हम मास को बोल रहे हैं, और ना ही हम लीनियर मोमेंटम ओनली वेलोसिटी को बोल रहे हैं. एक्चुअली लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा, हम ये कह सकते हैं लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंटेड करते हो स्मॉल पी से. किससे रिप्रेजेंट करते हो लीनियर मोमेंटम को? स्मॉल पी से. और हमने क्या कहा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एम एंड वेलोसिटी. तो हमने देखा जिसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा, और वी कैन से ओनली मोमेंटम, जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो उतना ही किसी क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा. जैसे अगर मैं बात करूं बाइसाइकिल वाले की और कार वाले की, दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन कार का मास क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइसाइकिल. हो सकता है जो बाइसाइकिल पे बॉय हो, दोनों का मास मिला के ही कितना हो,
80 केजी हो, और कार वाले का तो बहुत ज्यादा होगा, कार का और बोए का मिला के। तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा मास एंड वेलोसिटी का, क्योंकि वेलोसिटी सेम भी हो, तो जो प्रोडक्ट होगा, जो मोमेंटम होगा, वो किसका ज्यादा होगा, कार का ज्यादा होगा। तो मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वहां पे, क्या आ रहा है, दूसरी जगह पे इफेक्ट वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है वॉल पे। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इसमें मैंने कहा था कि दोनों का मास गन और स्टोन वाले में सेम मान लिया है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी वो गन की क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टोन। तो क्या होगा, जो मोमेंटम होगा वो किसका ज्यादा होगा, गन का होगा। तो इसलिए गन के क्या हुआ, यहाँ पे इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, और क्या हुआ, आपका विंडो या जो गिलास था वो ब्रेक हो गया। इसको आप दूसरी तरह भी समझ सकते हो। अगर मैं बुलेट को एक हाथ से थ्रो कर रही हूं, सिर्फ क्या कर रही हूँ, हैंड से थ्रो कर रही हूँ, और दूसरे को मैं गन से फायर कर रही हूँ बुलेट को, तो हो सकता है कि जो मैंने हाथ से थ्रो किया बुलेट, उसकी वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू जो गन से की हुई है। तो हो सकता है कि हाथ वाले से क्या हो, गिलास ब्रेक ना हो, लेकिन जो बुलेट से हमने क्या, सॉरी गन से जो हमने बुलेट थ्रो की है, फायर की है, उससे क्या हो जाएगा, आपकी गिलास ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल वाले में कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। जब भी जो इम्पैक्ट जहां पे हम थ्रो कर रहे हैं, मान लो अगर मेरे ऊपर आपको बॉल लगती है किसी को, तो किसके इफेक्ट ज्यादा होगा, क्रिकेट बॉल की वजह से ज्यादा इंजरी होगी। इसका क्या है, लेस मास, और इसका मास क्या है, ज्यादा है। अब मास ज्यादा होने की वजह से इसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट कह लो, या हम थ्रो कर रहे लेस इंजरी, और इसकी इंजरी क्या होगी, मोर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने देखा जिसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे इम्पैक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मास पे, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम है वो मास की वजह से भी हो सकता है, मास चेंज हो, या वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है दोनों ही चीजें क्या हो, आपकी डिफरेंट हो। तो फर्स्ट थिंग वी नो अबाउट linear momentum is that linear momentum of a body is the product of mass and velocity। तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमें क्या बताता है, मोशन का इम्पैक्ट, कि किसी बॉडी में कितना मोशन कॉज होगा। अनदर थिंग अबाउट दिस इज represented by small p. It is a vector quantity. It is a vector quantity. As you all know that mass is a scalar quantity. And velocity is vector quantity. So the product of mass and velocity is a vector quantity। क्योंकि जब भी आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो रिजल्टेंट आता है, नेट आता है, वो क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी मोमेंटम की, जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी। लीनियर मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी की होगी। स्टूडेंट्स, आप लीनियर मोमेंटम को मोमेंटम भी बोल सकते हो। क्यों? एक्चुअली में आप पढ़ते हो कि मोमेंटम दो तरह के होते हैं, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे 2 टाइप्स, वन इज लीनियर मोमेंटम, एक पढ़ते हो एंगुलर मोमेंटम। हम यहाँ पे लीनियर मोमेंटम या सिंपल मोमेंटम ही क्यों नाम दे रहे हैं, हम जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि फोर्स लगाया, मोशन हुआ,
कुछ भी हुआ, हम सब क्या बात कर रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, या फिर हम कहते हैं मूव 3 किलोमीटर इन नॉर्थ, 3 किलोमीटर इन साउथ, बट एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, उनका मोशन कहाँ हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में। जबकि जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम में आप पढ़ते हो, या हमने आपकी मोशन है जो आपका मान लो एक सर्कल में घूम रही है बॉडी, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, एंगल लेते हैं, तो वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसमें हमने क्या नाम दिया, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का आप सिंपली मोमेंटम भी बोल सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिट। यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यूनिट ऑफ मास, अगर हमें यूनिट निकालनी है, इनटू किसके यूनिट, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो यूनिट ऑफ मास आपने पढ़ी है एसआई सिस्टम में, क्या होती है, केजी, और यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड, एसआई सिस्टम में। अगर मैं बात करूं सीजीएस में, तो सीजीएस में मास किसमें लेते हो आप, इन ग्राम्स, और वेलोसिटी में हम डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, इन सेंटीमीटर। तो सीजीएस में इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इन सीजीएस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट we will discuss about change in momentum. हम मोमेंटम में किसकी बात करेंगे, चेंज की। स्टूडेंट्स, इन फिजिक्स चेंज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, दिस वन, दिस इज नोन एज डेल और डेल्टा। इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स में, चाहे चेंज इन वेलोसिटी दिखाना हो, चेंज इन मोमेंटम, या फिर कुछ भी। और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, डेल बोल सकते हो आप, या फिर डेल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज इन गिवन क्वांटिटी। जो भी आपको क्वांटिटी दी हुई है, आप किसकी बात कर रहे हो, मोमेंटम की, वेलोसिटी एंड सो ऑन, उसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल चेंज। बहुत ही छोटा सा चेंज हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। तो स्टूडेंट्स, हियर हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम, सो वी कैन राइट एज डेल पी इक्वल टू डेल, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एज यू ऑल नो कि मास ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, रिमेन्स सेम। आप ये पढ़ते आ रहे हो कि मास क्या होता है, चेंज नहीं है। तो मास अगर हमारा चेंज नहीं है, तो मास को मैं क्या करूंगी, कांस्टेंट है, बाहर ले आई, तो क्या होगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी। तो डेल पी क्या हो गया, m इंटू डेल v। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज अल्टीमेट स्पीड, मीन्स ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा पढ़ते, इससे ज्यादा किसी की स्पीड नहीं अब तक। तो हम क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं, या एक्चुअली में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी की भी चीज की स्पीड नहीं है। बट देयर आर सम एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, हुज स्पीड इज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट।
कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे, जिनकी स्पीड क्या होती है इनसे कंपेरेबली कंपेरेबल है। इतनी तो नहीं है, जैसे आप बात करते हैं उनकी क्या होती है 1.62, जैसे अल्फा पार्टिकल की मैं बात करूं 1.62 3 इंटू 10⁻⁷, तो कंपेरेबल है इसके। तो कुछ ऐसे एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनकी स्पीड इनके ऑलमोस्ट है, कंपेरेबल है, इनके आसपास है। तो हम देखते हैं जो उनका मास है, जैसे ही हम उनकी वेलोसिटी को क्या करते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, तो उनका मास भी वेलोसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या कहा मैंने कि उनका मास जो होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे उनका मास भी क्या होता है, एक्चुअली इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी इक्विवेलेंस। उस रिलेशन का नाम है जो कि क्या कहता है, m इक्वल टू m0 अंडर रूट अपॉन में 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन में c स्क्वेयर। राइट डाउन वंस अगेन, m इक्वल टू m0 अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन में c स्क्वेयर। हियर c इज स्पीड ऑफ लाइट, और ये क्या आपकी स्पीड ऑफ बॉडी या पार्टिकल, जो भी आप चीज कंसीडर कर रहे हो उसकी। और m0 यहां पे क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। तो इस रिलेशन से हम देखते हैं कि कुछ एटॉमिक पार्टिकल्स है जो वेलोसिटी जब उनकी इंक्रीज करती है, करस्पॉन्डिंगली हम क्या करते हैं, उनका मास भी इंक्रीज होता है। डेली लाइफ में ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है, क्योंकि ये कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है हम देखें कि जब उनकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। और अब डेली जितने भी एग्जांपल्स है वहां पे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिनकी क्या हो, स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो। एक्चुअली में होगा क्या, हम ये रिलेशन तभी सही है स्टूडेंट्स कि जो हम ये लेके चल रहे हैं कि जब हम मास एक तरह से कांस्टेंट हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो वेलोसिटी है पार्टिकल की इज लेस देन, और वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि अगर वेलोसिटी होगी पार्टिकल की स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, मीन्स ये काफी कम होगी एज कंपेयर टू दिस, तो ये वैल्यू छोटी है, ये बड़ी है, तो क्या आएगा 0.00 समथिंग कुछ आएगा। तो कोई मास है वो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बहुत ही कम वेरी करेगा। जितनी छोटी ये वैल्यू होगी उतना ही कम चेंज इसमें होगा v स्क्वायर की। तो उसकी वजह से हम देखते हैं उसको हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये रिलेशन तभी सही है आपका जब मास ऑलमोस्ट क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हमने क्या पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से, और डेल हमें क्या बताता है, स्मॉल चेंज इन एनी क्वांटिटी, जो भी गिवन क्वांटिटी है। तो हमने क्या देखा, डेल पी इक्वल टू डेल इंटू वी। तो मास हम कांस्टेंट ले रहे हैं एक तरह से, तो क्या आ गया डेल वी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट rate of change of moment, rate of change of moment। एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? रेट ऑफ चेंज मीन्स change in one quantity in relation to another quantity। किसी भी एक क्वांटिटी में चेंज होना in relation to, और we can say with respect to, in relation to another quantity, की एक क्वांटिटी में क्या चेंज हुआ with respect to another one, उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब स्टूडेंट, एज यू ऑल नो, व्हेन अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट,
its velocity will change, or we can say that it will produce acceleration. Means acceleration produce होने का मतलब क्या होता है? What is acceleration? Change in velocity with respect to time. Velocity में change होना time के साथ. तो student, as when we apply force on an object, its velocity change. Then it will produce acceleration. So let us consider. Let us consider a body of mass m. हमने एक बॉडी मानी जिसका मास क्या है, m है, और हमने उसके ऊपर फोर्स क्या किया, F अप्लाई किया फॉर टाइम t. कितने टाइम के लिए अप्लाई किया? टाइम t के लिए, जिसके कारण जो उसकी वेलोसिटी होगी चेंज होगी u टू v. मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या थी उसकी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, रेस्ट पे नहीं था, पहले किसी वेलोसिटी से मैंने मान लिया थी उसकी, मूव कर रहा था. जैसे ही मैंने फोर्स लगाया वेलोसिटी इंक्रीज हो गई सेम डायरेक्ट, और वेलोसिटी चेंज होगी, क्या हो गई, v, जो कि फाइनल वेलोसिटी है फॉर टाइम t. तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट इनिशियल का मतलब क्या होता है, हमेशा स्टार्टिंग, फाइनल मतलब लास्ट. तो इनिशियल मोमेंटम स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या थी, u. तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास क्या है, सेम रहेगा, मास चेंज नहीं करेगा. तो इनिशियल मोमेंटम इज m u. नेक्स्ट फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी. फाइनल मोमेंटम कितना होगा, m v. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम, अब किसी भी चीज में चेंज निकालना हो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहां पे क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम, तो आपका क्या आ जाएगा, एम वी माइनस में एम यू, यही आ जाएगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस चेंज इन मोमेंटम, यू कैन से इन टाइम t सेकेंड्स जो भी है. नेक्स्ट रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितने टाइम में, फॉर टाइम. तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या होगा, एम वी माइनस में एम यू अपॉन में टी. तो m हमारा कांस्टेंट है, v माइनस यू अपॉन में t. स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो एक्सेलरेशन क्या होता है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यही होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज u अपॉन में t. तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन. तो दिस टर्म विल बी a. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू में एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. टुमारो वी विल डिस्कस our new topic, that is Newton's second law of motion. Please go through this. If you have any problem, please let me know. Okay, students.